मैं तो बर्बाद हो गई। मैं क्या करूँ, किसकी तरफ हाथ फैला के करूँ। पराए घरों में पड़ी रहती। मालिक हमें देख ही ना रिया है, हमें खाने की भी दिक्कत हो रही है। हमारी नींद खत्म हो गई, हमें न खाने का मिल गया न कुछ। मेरे चोट कमर में है और ये गर्दन भी दब गई थी मेरी, सर में भी चोट है। भूखे प्यासे गरीब आदमी सब मर रहे हैं सर। जब से बेटी मरी, जब से मेरे चूल में आग भी नहीं मेरे पजरी। इधर उधर मुझे लोग देते तो खा के गुजारा करते। हमारी बात को आते जब हमारे सब कुछ हो गया, चावल टूट गए। जे माँ पिता घर नहीं थे, हम घर तो वे आए तो वे लेके चले गए कि काम हमारा करवा दो। चले कोई भी नहीं देखने आया कि तेरा बेटा कैसा, तेरी बहू कैसी। मेरी बेटी तो चली गई जिंदगी से, मुझे इनकी भी जिंदगी कोई बचाने वाला। मैं केलाखेड़ा क्षेत्र के टांडा डालचंद गांव में इस समय मौजूद हूं और आपको जानकारी होगी कि 19 जून को एक भीषण हादसा यहां पर हुआ था। एक मशरूम फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूर दब गए थे रेक के नीचे आकर, जिसमें एक नाबालिग लड़की हिना की मौत हो गई थी और इसके अलावा 8 अन्य मजदूर थे जो घायल हो गए थे। इसमें महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी लोग थे। लड़की जो गुजरी है वो नाबालिग थी और सवाल तब भी बहुत सारे खड़े हुए थे, सवाल अब भी खड़े हैं कि नाबालिग लड़की कारखाने में आखिर क्या कर रही थी। जिन परिवार की बिटिया चली गई है उन्होंने अपनी बिटिया को इस दुनिया से रुखसत कर दिया है। इसके अलावा उनका काम भी छिन गया है। आज ना उनके पास बिटिया है, ना उनके पास काम है। एक भाई जो उसी मशरूम फैक्ट्री में काम कर रहा था, वो टांग तुड़वाकर अपनी चारपाई पर, घर में भी नहीं पड़ोसी के घर में पड़ा है। कोई सुध लेने वाला नहीं है। जो घायल थे उनका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, क्योंकि सब मजदूर बिरादरी से आते हैं, आर्थिक स्थिति नाजुक है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आइए मैं आपको पहले उस माँ से मिलवाता हूँ जो अब रोकर भी थक चुकी है, चूंकि आंसू थम गए हैं और सिर्फ अपनी बिटिया की तस्वीर को लेकर वो खड़ी हुई है। ये नाबालिग लड़की थी जिसकी उम्र 15-16 साल बताई जा रही है और जो 19 जून को मशरूम फैक्ट्री में कार्य करते हुए रैक से दब जाने के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गई है। ये उस पीड़ित महिला की मां है। उस वक्त जब यह हादसा हुआ तो हिना के पिताजी और भाई और ये खुद माताजी, चारों लोग, एक परिवार के चारों लोग थे, चारों लोग फैक्ट्री में मौजूद थे और वहीं से मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर चलती थी। हादसा हो गया, लड़की चली गई, प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन परिवार के सूरत हाल जानने की जहमत कोई नहीं उठा रहा है। ना तो जनप्रतिनिधि, ना पुलिस प्रशासन, और मालिक का तो दूर दूर तक अब इन मजदूरों से कोई नाता नहीं है। टूटी सी है, इस तरीके से छोटी संकरी है, गली है और इस गली के हालात भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ गाय भैंस बंधी है, बकरी है, गोबर है और जिस तरीके से जो मजदूरों के गांव आमतौर पर होते हैं, बस्तियां होती हैं, वैसी ही बस्ती यहाँ पर देख रहे हैं। और एक ये छोटी सी मड़ैया है, टूटी फूटी ये मड़ैया है, अब इसको घर कहिए। ये है, हिना यहीं रहती थी और हिना की मम्मी यहाँ मौजूद है। यहाँ तो ये बकरियां पल रही हैं, आप कह रहे हैं घर है, घर रहते ये खाट पड़े, ये खाट पड़े, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रहते हैं, यही चारपाई पड़ी हुई। इतनी जगह एक एक करके बोलिए। आप कौन है? आप पड़ोसी हैं इनके? हाँ, हम पड़ोसी भाभी है। तो यही घर है आपका? यही घर है। कितने लोग रहते थे आपके इस घर में? यहीं पे रहते थे 5-6 जने परिवार में जी। एक तो हिना थी, एक हिना थी, एक विजयपाल था। विजयपाल का हाँ बेटा था। अच्छा, वो कहाँ है इस वक्त? वो दूसरे घर में पड़ा हुआ, उसकी भी टांग टूटी है? उसकी भी टांग टूटी हुई है। नहीं तो यहाँ पर तो ये आपने बकरियां पाल रखी हैं, नहीं नहीं, रहते भी हैं, रहते भी। ये पंखा लगा हुआ है। पंखा तो और फिर खाना वगैरह कहाँ बनाते हैं? ये खाना, ये चूल जब से बेटी मरी तो मैंने चूल नहीं पजाला। हाँ, इधर उधर खा खा के गुजारे कर रही है। अच्छा, ये है, जब से बेटी मरी तो मैंने रोटी नहीं बनाया, इधर उधर लोग देते तो खाके में गुजारा करते हैं। तो ये इस घर को देखिए। आइए बाहर आइए और जहाँ आपका बेटा है वहाँ चलते हैं। और यहाँ पर इस समय बकरियों की दस्तक ज्यादा है
और लोग रहते थे। ये 2-3 कमरे का मकान है, टूटा फूटा सा। और चूंकि जब से लड़की खत्म हुई है तब से ये लोग यहाँ नहीं रह रहे। तब से नहीं रह रहे हैं आप लोग? हाँ, जब से नहीं रह रहे। कहाँ पर रह रहे हैं आप? जब से पराए घर में पड़ी है, पराए घरों में इधर उधर खाट लिए घूम रही हैं। चलिए आइए, इनका बेटा भी घायल है और वो पड़ोसियों के घर पे है। ये है वो घर जो भीतर से ये वाला हिस्सा है और जो टूटा हुआ है। अब इसमें आप कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं, इसके लिए आपको दरवाजे की जरूरत नहीं है। इधर दीवार टूटी है, यहाँ से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। एक बेटी मेरी चली गई जी, डर के वजह से। मैं रोटी कहीं भी बैठ के खा सकती हूँ, मुझे रहने की दिक्कत बहुत हो रही है। क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। पढ़ाई करते हैं आप क्या? नहीं करते हैं, काम करते हैं। तो क्या हुआ था उस दिन? हम काम कर रहे थे, मालिक ने ओवर टाइम करवाया। हाँ। तो वो जाला थोड़ा सा हिला था, उसमें तो कच्ची बिल्डिंग भी हो रखी थी। हाँ। वो जाला ऐसे अपने थोड़ा सा हिला था, फिर सारा एकदम से गिर गया उसमें। तो कितने मजदूर थे आप लोग वहाँ पर काम कर रहे थे? 22 लोग थे। उसमें लड़कियां ज्यादा थी, महिलाएं ज्यादा थी? हाँ। और पुरुष कम थे? हाँ। तो आपको कहाँ पे चोट आई? मेरे चोट कमर में है। हाँ। और ये गर्दन भी दब गई थी मेरी। अच्छा, सर बोलने में भी दीजिए। चोट है। तो आपको देखने के लिए नहीं आया कोई? नहीं, जो मालिक थे वो या कोई और भी? कोई नहीं आया ना। ये आपका घर है? हाँ। लक्ष्मी है और लक्ष्मी की उम्र भी मुझे नाबालिग ही लग रही है और ये भी मशरूम फैक्ट्री में काम करती थी। और ये एक कमरे का मकान यहाँ पर देख सकते हैं और 19 तारीख के बाद से ये इस तरीके से चारपाई पर पड़ी हुई है। वहाँ पड़ी हुई है सर। हाँ। इनका भी टांग टूटी हुई है। अच्छा। हाँ, पड़ोसी में क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? अब क्या डिमांड कर रहे हैं? अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अनपढ़ आदमियों के साथ में बहुत न्याय हो रहा है सर। कोई भूखे प्यासे गरीब आदमी सब मर रहे हैं सर। जो मशरूम फैक्ट्री में हादसा हुआ था, गदरपुर विधानसभा क्षेत्र का केलाखेड़ा का परिसर है। केलाखेड़ा के परिधि के अंतर्गत ये गांव आता है और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और मजदूरों ने आज मुझे इसीलिए बुलाया कि ना तो कोई मुआवजा मिला उनको और ना ही उनको अभी दवा मिल पा रही है और ना ही पुलिस प्रशासन सुन रहा है। ये एक पड़ोस के घर में यहाँ पर रखा हुआ है, देख सकते हैं। ये लड़का है आपका? हाँ, यही लड़का जी। जो ऑपरेशन हुआ दो जगह से। पैर में ऑपरेशन हुआ है? हाँ, पैर में हुआ ऑपरेशन। ये जो महिला लेटी है ये बहू है, जिनकी पत्नी है। अच्छा अच्छा। तो इसके भी चोट लगी हुई है, पैर गट्टी टूट गई थी इसकी भी। बच्चा थोड़ा चिरछा हो गया, गर्भ से थे। अच्छा। हाँ, तो प्रेग्नेंट थी ये महिला? हाँ, प्रेग्नेंट महिला थी और देख सकते हैं ये नीचे पड़ी है। और क्या नाम है आपका? विजयपाल। तो क्या हुआ था पूरा, थोड़ा वाकया याद है, कुछ बता सकते हो? वो स्टैंड ऊपर से आया था। अच्छा। वो काम वाला हम रख रहे थे अंदर रह के। वो होती है दवाई वाली, वो होती है सब्जी वाली जी। पिन्नी में 10 किलो की वो उतार के हम अंदर ला रहे थे। तो वो स्टैंड एक ही दम आया हमारे ऊपर। हमने देखा भी नहीं पीछे मुड़ के। अच्छा। ये तत्ता दब गए थे हम सारे मजदूर? कितने लोग थे करीब? करीब थे 22 थे। हाँ। आपकी बहन भी थी हिना? हिना दे खत्म हो गई। तो वो आप ही के साथ काम कर रही थी या दूसरी जगह थी कहीं? हमारे थोड़ा सामने ही काम कर रही थी, अंदर घुसी हुई थी वो। तो पूरी तरीके से दब गई थी? हाँ, पूरी तरीके से दबी थी मेरे सामने। मैं तत्ता दबा हुआ था। तो उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था या हॉस्पिटल में ले जाके? उसी टाइम दम तोड़ दिया था। हॉस्पिटल से ले जाने का मौका ही न मिला। तो मालिक आए आपके, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे थे उसमें कोई देखने के लिए आए आपको? मालिक नहीं आया था। हाँ। मालिक बात को आया था जब हमारे सब कुछ हो गया था, टांग टूट गई। नहीं, घर में आपको देखने के लिए आए कि नहीं आए? घर में नहीं आया है। कोई नहीं आया? ना कोई मालिक नहीं आए। कोई आपको मुआवजा मिला हो कुछ? ना कोई नहीं। तो दवा वगैरह कैसे, ट्रीटमेंट कैसे चला रहे हैं? दवा ऐसे ही चला रही। आपका नाम क्या है? होली। क्या हुआ था बताइए। फिटकरी पलट गई थी हमारे ऊपर। जी, मेरी कमर बहुत दर्द हो रही है, मेरे बच्चे में दर्द हो रही है पेट में। जी, टांग भी सूजी है। ये सूजा गिट्टे पे सूजा हुआ है? हाँ जी, इसकी वो मांस हट गई ना, हड्डी टूट गई। वो मालिक हमें देख ही ना रिया है। हमें खाने की भी दिक्कत हो रही, इतने दिन हमारी नंद खत्म हो गई, हमें ना खाने का मिल गया ना कुछ हमें खिलाया कि मेरा घर वाला वो पड़ा है। होली है ये और प्रेग्नेंट थी, तो जो गर्भ में बच्चा है वो ठीक है? जांच कराया आपने, डॉक्टर को दिखाया? पता नहीं, अल्ट्रासाउंड कराई ना वो मालिक ने।
अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ अभी। तो दर्द वगैरह हो रहा है आपको? हाँ हो रही है तो दर्द। अल्ट्रासाउंड तो कराना चाहिए था ना। जब हम कहाँ से, हम पे पैसे नहीं तो हम करवाएं कहाँ से अल्ट्रासाउंड? जब होंगे जब भी तो करवाएंगे पैसे। दवाइयाँ गोली खाते रहते। तो देख सकते हैं दर्शकों, ये पूरी मजदूरों की भीड़ है और लगभग हर परिवार से लोग पीड़ित हैं। ये पूरा एरिया जो है कूल्हे से लेकर और घुटने तक का पूरी तरीके से ऑपरेशन हुआ है। ये ऑपरेशन आप लोगों ने खुद कराया? नहीं, ऑपरेशन तो हुआ ही से हुआ। अच्छा। हाँ, और हॉस्पिटल में अच्छा हुआ था तो तो अब आपकी जो है लड़की चली गई इस दुनिया में? नहीं चली गई, हमारे कौन रह गया, यही दो रह गए। मैं तो बर्बाद हो गई। मैं क्या करूं, किसकी तरफ हाथ फैला के करूं? पराए घरों में पड़ी रहती। जब से बेटी मरी, जब से मेरे चूल में आग भी नहीं मेरे पजरे। इधर उधर मुझे लोग देते तो खा के गुजारा करते हैं। बहू बेचारे की दर्द होती तो जाती है मीडिया वाले कलों से तो दवाई लाके वो खाती है तो उसके आराम आता। मेडिकल की कहाँ से पाऊँ, कहाँ से इसकी इलाज कराऊं, किसकी कराऊं? कोई देखने, कोई नेता आया आपको देखने के लिए? विधायक, गांव के प्रधान वगैरह कोई भी नहीं देखने आया कि तेरा बेटा कैसा, तेरी बहू कैसी। मेरी बेटी तो चली गई जिंदगी से, मुझे इनकी भी जिंदगी कोई बचाने वाला कोई नहीं। कोई विधायक जी वगैरह कोई नहीं आया? विधायक भी नहीं आया देखने के लिए कि तेरा कैसी बेटी मरी, तेरा कैसा बेटा, कोई भी नहीं। जब से हॉस्पिटल से निकल कर कोई देखने भी नहीं आया। और जिस मालिक के वहाँ आप लोग काम कर रहे थे वो लोग भी नहीं आए? वो गए तो वहाँ तक, फिर दोबारा यहाँ आए नहीं। आपके घर पे नहीं आए? ना, वहीं गए फिर यहाँ आए नहीं लौट के। आप ये कह रहे हो बहन जी कि वो बच्ची की उम्र 15-16 साल थी, तो उसको काम पे क्यों ले गए थे आप? नाबालिग बच्ची को तो काम पे आपको ले जाना भी नहीं चाहिए। वो चली गई। अगर मालिक दोषी है तो आप भी तो दोषी हैं उसके लिए। और बेटी सबके साथ में चली गई। अब मेरा था कौन कमाने वाला? कमाते नहीं तो कैसे पेट पालते? हमारी जिंदगी चली गई दिहाड़ी करते करते। तो ये इस आपके मोहल्ले से और बच्चियां भी जाती होंगी काम करने? और भी गई थी जो पड़ी हुई है खाटों पे, वो भी गई थी। कोई औरतें थी वो बच गई, या कोई जाने से चली गई, किसी की टांग टूट गई। लड़की सर जे लड़की घर जे माँ पिता घर नहीं थे तो वे आए तो वे लेके चले गए कि काम हमारा करवा दो चले। तो वे करते थे 24 घंटे काम, तो सर हुआ करने गरीब आदमी चले गए काम करने के लिए से। हाँ, लड़की पढ़ लिखने वाली नहीं थी, वे चली गई। अब वे माँ पिता घर होते तो क्यों जाने देते अपनी बेटी के लिए से। तो दर्शकों, ये मशरूम फैक्ट्री में काम कर रही थी हिना और नाबालिग बच्चे थे। उसकी माता जी हैं, भाई भैया भाभी दोनों पड़े हुए हैं और इस गांव के अंदर अन्य 8-10 लोग हैं जो थोड़ा सा गंभीर स्थिति में हैं, घायल हैं। बड़ी बात यह है कि मालिक ने झांक कर नहीं देखा है, कोई सपोर्ट नहीं की है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है और प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसकी कोई जानकारी इन लोगों तक नहीं पहुंची है। जो हिना खत्म हो गई थी उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इन लोगों को नहीं मिला है। कोई मिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह? कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला है। अभी फौरी तौर पर इनको राहत की जरूरत है, लेकिन अब पंचायत चुनाव हैं तो वोट मांगने के लिए, चूंकि ये ग्रामीण इलाका है तो क्षेत्र पंचायत से लेके ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक के तमाम सारे नुमाइंदे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट मांगेंगे। लेकिन आज जहां जरूरत है तो क्षेत्रीय विधायक से लेकर तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद नहीं हैं, वो इन लोगों के बीच में नहीं आए हैं क्योंकि चुनाव नहीं है। अब चुनाव आ गया है तो निश्चित तौर पर सारे नेता एक एक करके आएंगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इन तक अगर फौरी मोहरत पहुंचे तो बड़ा गनीमत होगी। उसकी मुख्य तस्वीर है जब वो इस दुनिया में थी, सजी समरी बहुत प्यारी सी बच्ची, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। आप सभी मेरे दोस्तों से निवेदन है कि इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए ताकि हिना को न्याय मिल सके और इन मजदूरों को वाजिब मुआवजा मिल सके। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।